बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर कुछ अतिथि आए और ब्राह्मण की स्थिति इतनी खराब थी कि उन अतिथियों को खिलाने के लिए घर में कुछ अनाज तक नहीं था। इस स्थिति को लेकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी के बीच थोड़ी कहासुनी होने लगती है। ब्राह्मणी कहती है, तुम्हें पेट भरने योग्य अनाज कमाना भी नहीं आता है, और इसी का नतीजा है कि आज घर में अतिथि आए हुए खड़े हैं और हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, कल करक संक्रांति है, मैं कुल भिक्षा लेने के लिए दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण ने मुझे आमंत्रित किया है और वह सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान देना चाहता है। तब तक जो कुछ भी घर में हो उसे आदर सत्कार के साथ अतिथियों के सामने रखो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर ब्राह्मणी कहती है कि तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा, न कभी खाने को मेवा मिष्ठान मिला और ना ही ढंग से पहनने के लिए वस्त्र आभूषण है। आज तू कह रहा है कि जो भी घर में पड़ा हो अतिथियों के समक्ष रख दो। जब कुछ नहीं हो तो मैं उनके सामने क्या रख दूं? पड़े हैं तो बस एक मुट्ठी तिल है, तो क्या अतिथियों के सामने सूखे तिल रखना अच्छा लगेगा? पत्नी की ये बात सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मणित्व में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती है। जरूरी है तो पेट भरना योग्य अनाज तो मैं ले ही आता हूँ। अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं है, ऐसी इच्छा को तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। अधिक धन की इच्छा के चक्कर में मनुष्य माथे पर सिक्का बन जाती है। माथे पर सिक्का वाली बात सुनकर ब्राह्मणी बड़े आश्चर्य से ब्राह्मण से पूछती है, अधिक धन की इच्छा पर माथे पर सिक्का हो जाती है? मैं कुछ समझी नहीं, जो भी कहना हो खुलकर बोलिए। ब्राह्मणी की इस सवाल का जवाब देने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को शिकारी और गिद्दड़ की एक कहानी सुनाता है। ब्राह्मण की कथा शुरुआत करता है और बोलता है, एक दिन एक शिकार जंगल में शिकार की खोज कर रहा था। जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद शिकारी को एक काले रंग का पहाड़ जैसा विशाल सुअर दिखाई देता है। सुअर को देखते ही शिकारी अपना धनुष उठा लेता है और कमान खींचते हुए सुअर के निशाना लगा देता है। कमान से निकला हुआ तीर तीव्र गति से सुअर को घायल कर देता है और घायल होने पर सुअर चिगाड़ता हुआ शिकारी पर पलटवार कर देता है। सुअर के तीखे दांतों से शिकारी की पेट फट जाती है और इस तरह शिकार और शिकारी दोनों का ही अंत हो जाता है। इसी बीच खाने की तलाश में भटकता हुआ एक भूखा गिद्दड़ वहां से होकर गुजरता है, जहाँ शिकारी और सुअर दोनों का शव पड़ा होता है। वो सोचता है, बिना मेहनत किए हुए इतना भोजन, मन ही मन में बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, ईश्वर की बड़ी कृपा है जो आज इतना अच्छा अधिक भोजन एक साथ मुझे मिला है। उसे धीरे धीरे आराम से खाऊं ताकि लंबे समय तक इसको उपयोग में लाऊंगा और इसी तरह वो भोजन के साथ लंबे समय पर अपनी भूख को शांत रख पाऊंगा। इन सभी बातों पर विचार करते हुए गिद्दड़ सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को खाना शुरू करता है। तभी उसे शिकारी के मर्द शरीर के पास धनुष पड़ा दिखता है। धनुष गिद्दड़ को पहले उसे ही खाने का विचार आता है और वो धनुष पर चढ़ी डोर को चबाने लगता है। गिद्दड़ के चबाने से धनुष पर चढ़ी डोर टूट जाती है और डोर के टूटने से धनुष का एक सिरे के साथ गिद्दड़ के माथे को भेदता हुआ ऊपर निकल जाता है और गिद्दड़ के माथे को भेदकर धनुष का जो सिरा गिद्दड़ के सिर पर निकल आता है वो ऐसा प्रतीत होता है मानो गिद्दड़ के माथे पर सिक्का निकल आई हो। घायल होने के कारण कुछ देर बाद गिद्दड़ की भी मौत हो जाती है। इतना कहते हुए ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी से इसीलिए मैं कहता हूँ कि जरूरत से ज़्यादा लाभ माथे पर सिक्का बन जाता है। ये कथा सुनने के बाद ब्राह्मणी कहती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो घर में जो एक मुट्ठी तिल पड़े हैं मैं उन्हीं को अतिथियों को खिला देती हूँ। ब्राह्मण की यह बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट होता है और भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। वहीं ब्राह्मणी भी घर में पड़े तिल को धूप में सुखाने के लिए फैला देती है। तभी कहीं से एक कुत्ता आ जाता है और उन सब तिलों पर पेशाब कर देता है, जिससे सभी तिल खराब हो जाते हैं। और तिल के खराब होने जाने पर ब्राह्मणी काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि यही तिल है जिन्हें पकाकर मैं अतिथियों को खिला सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ? काफ़ी देर सोचने के बाद ब्राह्मणी को एक तरीका सूझा। उसने सोचा कि अगर ये गंदे तिलों को बदलने और साफ तिल देने की बात कहेगी तो कोई भी आसानी से मान जाएगा, साथ ही किसी को भी इन तिलों को खराब होने की बात पता नहीं चलेगी। इस विचार के साथ वह उन तिलों को लेकर घर घूमने लगती है। ब्राह्मणी की ये बात सुनकर महिला वह तिल लेने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उस महिला का पुत्र अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था। उसने अपनी माँ से को कहा कि इन तिलों को लेना नहीं है, वरना साफ सुथरे तिलों को गंदे तिलों के बदलने के लिए तैयार होगा। पुत्र की यह बात सुनकर महिला ब्राह्मणी के तिलों को लेने से मना कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीखता है, हमारे पास जो भी होता है हमें उसी में खुशी रहना चाहिए। किसी के पास ज़्यादा चीज़ को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए।